लो जी, आप यहाँ हैं और सब आपको ही पूछ रहे हैं। मारे को पूछ रहे हैं? अरे आज हमारी याद कैसे आ गई? आज तो सब उसके स्वागत में अपनी आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। क्या तू भी जाके उसकी स्वागत की तैयारी कर। ओहो, आप भी ना आज कैसी बातें लेकर बैठ गए? कितने दिनों बाद लौट रहा है वो। अरे वापस लौट रहा है, मुझ पे एहसान कर रहा है क्या? जब तक मन गया बाप के पैसे पे ऐश करता रहा, मन भर गया तो आ गया धंधे पर हक जमाने। तू खड़ी क्यों है? जा यहां से, मुझे अकेला छोड़ दे। हाँ हाँ, अरे कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोला ना, आपको दे देंगे, आप चिंता। क्या बदतमीजी है ये? तुम पागल हो? तुम्हें पता है ना कि वो किसी भी वक्त यहाँ पे आने वाला होगा और तुम फोन पे लगे हुए हो। मैं घर का दामाद हूँ और दामाद का घर में कोई इज्जत हो है, लेकिन यहाँ पे तो कोई दामाद की इज्जत ही ना है। जितनी इज्जत मिल रही है ना उतनी काफी है तुम्हारे लिए। और अगर उसके सामने अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बना ली ना तुमने, तो तुम्हें बिजनेस पे हिस्सा जरूर मिलेगा, समझे? शायद आ गया, जल्दी पकड़ो और रेडियो चलो। खम्मा गाड़ी माँ। खुश रहे बेटा। अरे कितना दुबला हो गया है, कुछ खाने को नहीं मिले के? अरे माँ आप भी ना। खम्मा गाड़ी भाभी। कैसे हो प्रताप? बहुत अच्छा हो, आप कैसे हो? प्रताप, और कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। तू कैसा है? बहुत अच्छा हो। हेलो। हाय। वैसे इसको तो तूने पहचाना ही नहीं होगा, है ना? अरे पहचाना कैसे नहीं होगा? ये नेहा है, सिंघानिया अंकल की बेटी, राइट? राइट। स्वागत है युवराज। हेलो जीजा जी। हेलो। फाइनली आपसे भी मिलना हो ही गया। अब तू रहे है विदेश में, अपनी बहन की शादी तक में आयो ना। हाँ, अब तू बता, थारे से मुलाकात हुए भी तो कैसे? वैसे मुलाकात हमारी ना हुई हो, लेकिन जानता सब हूं मैं आपके बारे में। सारी खबर है मुझे आपकी। वेलकम युवराज। भाई अपना युवराज वनवास से वापस आ गया। खम्मा खड़ी चाचा जी। खम्मा बेटा खम्मा। ये देखो। क्यों भाभी, लगता है ना बिल्कुल मेरे जैसा? जब मैं जवान था बिल्कुल ऐसे था ना। वैसे लोग कहते हैं हम चाचा भतीजा हैं, लेकिन लगते हैं भाई भाई। लगते हैं का क्या मतलब चाचा जी? हाँ, अरे आप तो मेरे बड़ी हैं। और वैसे मिलने की बेचैनी मुझे सबसे ज्यादा आप ही से थी। हाँ क्यों नहीं। कई सारी बातें करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, अकेले में। हुकुम। अपने चाचा से ही बात करता रहेगा या अपने पिता के लिए भी थोड़ा सा समय निकालेगा? इतनी छोटी सी उम्र में मैं कैसे भेज दूं बच्चे को अपने से दूर? तो बावली हो गई है सरस्वती। जब तक ये बाहर नहीं जावेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेहनत क्या होवे, अनुशासन क्या होवे। पापा मुझे स्कूल नहीं जाना है। पापा मुझे। थारे को स्कूल जाना ही पड़ेगा, पर यहां नहीं, शहर से बहुत दूर बोर्डिंग स्कूल में। समझे? पापा। डोंट कॉल मी पापा, कॉल मी सर। सर। यस।
हेलो सर, हैप्पी दिवाली। वेरी हैप्पी दिवाली। तुमने बहुत अच्छा किया जो माँ के लिए आज ही यहाँ पर आ गए। सच कहें तो तेरी माँ तेरे को बहुत याद कर रही थी। सरस्वती बोलना, याद कर रही थी ना? बोल। बाकी सारी बातें बाद में कर लेंगे। जा, तू पहले मुंह हाथ धो ले। अरे इतने दिनों बाद सारा परिवार साथ में खाना खाएगा। हाँ हाँ भाभी, बहुत भूख लगी। चलो चलो चलिए। तुम क्या कर रही थी? मुझे मारने की कोशिश? तुम्हें तो मार ही देना चाहिए। क्यों? तुम मुझे बिल्कुल मिस नहीं करते हो ना? किसने बोला? आई मिस्ड यू अ लॉट। सच्ची? मुच्ची। तो फिर मुझे आज के बाद छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? हाँ बाबा, आज के बाद मैं अपनी प्यारी सी नेहा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हैप्पी? पक्का? पक्का। इसे साइड में रख। क्या गजब कर रहे हो युवराज। वो छोरी मैनेजर की बेटी है और मैनेजर की बेटी इस घर की बहू बनते अच्छी नहीं लगती। वैसे चाचा जी, इस हवेली में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो होते हुए अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आप पहले जाके वो संभालिए। प्रताप, इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी नीचे चलिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। वाह माँ, आज तो सब कुछ मेरा फेवरेट बनाया है आपने। तो और नहीं तो क्या। अरे इतने सालों बाद तो तू आया है, तेरी ही पसंद का सब बनेगा ना। चल बैठ। भाई साहब, कैसे हैं आप? और कहाँ थे? सबसे मिल लिया, बस आप ही नहीं आए। कुछ काम था। क्या भाई साहब, आप सारा टाइम बस काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। अरे एटलीस्ट आज के दिन तो काम को साइड में रख दीजिए। छोटे, काम दिन देख के ना आवे, और जब आवे है तब करना पड़े। वैसे भी मुझे क्या पता, कभी काम तो तन्ने किया नहीं। अच्छा, सब लोग खाना खाओ, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। वैसे भाई साहब, मैं भी यही सोच रहा था, क्यों ना आप एक लंबी सी छुट्टी ले लीजिए और भाभी के साथ कहीं वेकेशन पे चले जाइए। अच्छा, काम का क्या होगा? उसे कौन संभालेगा? मैं हूं ना। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा और आपकी बिजनेस में हेल्प करूंगा। और माँ, आपके हाथ का ये ऑसम खाना मैं रोज खाऊंगा। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा फैसला है। क्यों भाभी? ये तो मैं भी कहने वाली थी। अरे इतने सालों बाद आया है, अब तू यहीं रह। आंखें तरस जाती हैं तुझे देखने के लिए। अब क्या हो गया? पारा हो गया, वरना कुछ काम भी है। खाना खाइए, खाना खाइए। साले साहब, यूं अकेले अकेले कहाँ खोए हुए हो? सर कहते हैं कि रात को डिनर के बाद कुछ वक्त एकांत में बैठकर इंसान को अपने बीते दिन पे नजर डालनी चाहिए। बात तो सही से, लेकिन ये सर है कौन? हुकुम, हम उन्हें सर ही बुलाते हैं ना। ओ हाँ हाँ, उन्हें तो दूसरों के मुंह से अपने लिए सर सुनना हमेशा अच्छा लगा। यार छोड़ो ये सब, ये बताओ कि अब यहाँ रह के आगे क्या करने का इरादा है था?
पता चला है कि घर में दीमक बहुत लग गई है, सारे घर को खाई जा रही है। तो बस सबसे पहले तो उसी दीमक को साफ करने का इरादा है। अच्छा चलता हूं। देखा आपने, दोनों भाई एक दूसरे से कैसे अनजानों जैसे मिले। ठीक से बात तक नहीं की उन दोनों ने एक दूसरे से। देखो सरस्वती, दोनों अलग अलग बड़े हुए हैं, इसलिए दोनों का व्यवहार अनजानों जैसा है। बस समय का हेर फेर है, सब ठीक हो जाएगा। लो पानी लो। इज्जत ही है यार, घर का दामाद हूँ, कुछ तो लोग समझे। जब मर्जी जो मर्जी कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग। तुम ना अपनी हद में रहो। अरे क्या हद में रहो? इतनी बार कहा है बार बार फोन मत किया करो। बोला ना, तुम्हारा पैसा तुम्हें सूद समेत वापस मिल जाएगा। फोन रखो। बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर घर में 4 बर्तन साथ रखे हों तो आवाज होती ही है। शायद इसीलिए कई बार दूरियां नजदीकियों से बेहतर नजर आती हैं। और वैसे भी आजकल काम धंधे और नौकरी के चक्कर में परिवार चाहकर भी साथ नहीं रह पाते। सिर्फ शादी ब्याह और त्योहार ही ऐसे मौके होते हैं जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ इकट्ठा हों। लेकिन अगर मिलन के इस मौके पर परिवार के किसी सदस्य के मन में कोई छिपा हुआ मकसद या मनमुटाव चल रहा हो तो फिर खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। दिवाली के मौके पर प्रताप के लौटने से शेखावत परिवार में खुशी कम और हलचल ज्यादा थी। परिवार के सभी सदस्यों का अपना अलग अलग छिपा हुआ एजेंडा इस परिवार की खुशियों पर ग्रहण का संकेत था। ये आवाज कहां से? मम्मी जी, हाँ? हमारे को लागे है प्रताप के रूम से। प्रताप? हाँ। अरे जल्दी जाओ, देखो 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 क्या हुआ। दोनों हाथ ना लगाएगा प्रताप को। चाचा, प्रताप का खून हुआ है, खून। अरे हुकुम को अस्मा अटैक है, मशीन था हुकुम की। पापा के रूम में है। मैं हुकुम को रूम में ले जाता हूँ, तुम आगे संभालो। हुकुम ये क्या हुआ? संभालो अपने आप को भाभी, संभालो। मेरा बच्चा आपको क्या हुआ? क्यों है चाचा? ये देख, पैर के निशान बाहर जाते हुए, मतलब कि कातिल आसपास ही है। चल चल। अब पैर धोने से कोई फायदा नहीं। हमें पता चल गया कि प्रताप का खून तुमने ही किया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया चाचा जी। झूठ का पत्ता अभी चल जाएगा। चल अंदर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। पैर रख इसमें, इस पर पैर रख। ये देख, इसी का पैर है। तूने प्रताप का खून किया है। तूने किया प्रताप का खून। नहीं चाचा जी, मैंने नहीं मारा प्रताप को।
मैं सिर्फ उसके कमरे में उससे बात करने के अरे लिए। आधी रात को ऐसी कौन सी बात थी जो प्रताप के रूम में बात करने गई थी? चुप क्यों है? बोलना। जोर से। माँ, इन लोगों को बताइए ना, मैंने कुछ नहीं किया, बोलिए ना इन लोगों को, इनको गलत फहमी हो गई, माँ प्लीज इनको बोलिए ना इनको मैंने कुछ नहीं किया है। नेहा ने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ। आप कुछ नहीं जानती भाभी। इसने प्रताप के संग प्यार का ढोंग किया और सपने देखे उसके संग शादी करने के लिए। मैं भी बताता हूँ आपको। माँ ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा प्रताप का। ये ना तेरा सच। ये देख इसके सारे लव लेटर। ये देखो भाभी, ये गुल खिला रही थी। ये देख माँ, तेरा बेटा ये गुल खिला रहा था, घर के नौकर की लड़की से चक्कर चल रहा था उसका। अरे मैंने तो कहा था जब इसका बाप मरा था इसको मत रखना। आपने इसको सर पर चढ़ाया, अब आपके बेटे के छाती पर छुरा भोंक दिया इसने। प्रताप प्यार करता था मुझसे और मैं भी उससे प्यार करती थी। प्रताप प्यार करता था या उसकी जायदाद पे नजर थी थारी? सोचा जो बाप जीते जी ना कर सका उसके मरने के बाद मैं खुद ही कर दूं। बोल है ना? इसलिए तूने ये सारी चिट्ठियां संभाल के रखी थी कि वक्त आने पर तू मेरे भाई को ब्लैकमेल कर सके। हाँ? ये सब झूठ है माँ, मेरी बात मानिए, मेरे को पुलिस को फोन कर और इसको बांध कर रख। मैं भाभी को संभालता हूँ। भाभी मैं सच बोलूं, मेरी बात मानिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रताप को नहीं मारा। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। मैं सच बोलूं, मैंने नहीं मारा, मैं सच बोलूं, मैंने नहीं मारा। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। मैं सिर्फ उससे बात करने गई थी। सब पता चल जाएगा अभी। डॉक्टर को फोन किया था, वो शहर से बाहर है, तो सवेरे तक ही आ पाएंगे। कैसी तबीयत है हुक्म? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। प्रताप के कातिल का कुछ पता चला? हुक्म, प्रताप का कातिल बचेगा नहीं, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तूने पुलिस को फोन किया? हाँ, और माँ कहाँ है? प्रताप के कमरे में। चल। तारे को बोला ना प्रताप की बॉडी को हाथ मत लगा। क्या बड़ी बड़ी बोले? तेरा भाई है छोटा, आराम कर। सुन मैंने क्या सोचा था? हाँ? दूर से आएगा, उसको अपने सीने से लगा के रखोगे। संभाल अपने आप को। और तुम लोग मुझे छूने भी नहीं दे रहे हो। देखो सामान तक नहीं खोला है अपना, उसके जैकेट, उसके कपड़े, संभाल अपने आप को। सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या हो गया? हवेली के पुराने हिस्से में जो तिजोरी वाला कमरा, उसकी चाबी कहाँ है? बोल माँ, उसकी चाबी कहाँ है? अरे माँ को क्या पूछ रहा? हुक्म के पास रहती हो चाबी। हुक्म,
हवेली के पुराने हिस्से में जो तिजोरी का कमरा, उसकी चाबी कहाँ है? अरे तुझे चाबी किस लिए चाहिए? तुझे क्या कर रहा है? क्या ढूंढ रहा है? क्या हो गया? मनीष, चाबी क्यों चाहिए? अरे पागल हो गया क्या? अरे सब बिखेर क्या हो रहा है? कुछ बोलेगा अभी क्या? क्या हो गया? मनीष क्या कर रहा है तू? खाली? ये संदूक खाली कैसे है? इसमें तो मूर्तियां थी। मने तो मनीष की बात ही समझ में को नहीं आवी। अभी जिसके भाई का खून हुआ है, उसे इतनी तिजोरी की क्या पड़ी है? राहुल! भाई साहब, रामखोर! अरे मैं बताता हूँ ये क्यों कर रहा है। ये देख, अपने पति के कारनामे सारे बेच खाए इसने। पुष्पों की सारी पुरानी निशानियां विदेशों में ले जाकर बेच आता है। और प्रताप ने इसके पीछे खुफिया एजेंसी लगा रखी थी। इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता सकता, उसने उसको मार दिया। चोरी की? अरे सालों से जिन चीजों को किसी ने हाथ तक नहीं लगा रहा है, जिसकी किसी ने शक्ल तक नहीं देखी, उसे बेचकर अगर 4 पैसे कमा लिए तो क्या बुरा किया? क्या किया? और मैं करता भी क्या करता? नौकर बनाकर रखे हो तुम सब लोगों ने मुझे और मेरी बीवी को। वरना मैंने प्रताप को नहीं मारा है, नहीं मारा है मैंने। तुमसे शादी करना, तुम पे भरोसा करना मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक है। मुझे सबने समझाया कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो। अब पछता के क्या होगा? तूने जो गलती की है ना, उसकी सजा तेरे भाई ने भुगती है। वरना मेरा यकीन मानो, मैंने नहीं मारा है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं। सूरज भान कहां पहुंचे? हुकुम आप इतनी रात गए? इतनी रात गए का मतलब? कहां पहुंचे हो तुम? क्या बात है हुकुम, बोलिए ना। बात क्या? पन्ना ने फोन करके कहा ना कि युवराज का खून हो गया है। क्या? युवराज का खून? हुकुम हमारे पास ऐसा कोई फोन नहीं आया। तूने पुलिस को फोन किया? हाँ ठीक है, तुम जल्द से जल्द यहां। हाँ ठीक है हुकुम। हवलदार गाड़ी निकालो, हवेली चलना है। अभी आंख लगी। मारे दुख में आपका दुख तो भूल ही गई। कितना प्यार करते थे आप प्रताप से। बेटा था वो आपका। क्या बात है? आप कुछ कहना चाहते हैं? कैसे कहूं कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने एक सपूत को जन्म दिया और एक कपूत को। सपूत तो बचा नहीं और कपूत बचेगा नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार पुलिस आ जाए सब समझ में आ जाएगा। बन्ना मेरी बात का भरोसा करो। बन्ना मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो आज उसे पहली बार मिला था।
थोड़ी देर रुक जा, सब साफ हो जाएगा। मेरी बात क्या सब साफ हो जाएगा? पुलिस साफ करेगी, लेकिन पुलिस आएगी कब? तूने पुलिस को तो फोन ही नहीं किया। चाचा, ये क्या हुआ तुझे? किसने किया सब तारे साथ? किसने किया? हाँ बन्ना, एक बात तो माननी पड़ेगी, तू कुछ भी हो लेकिन ड्रामेबाज पूरा है तू। भाभी, मैंने कहा था ना, आपका एक सपूत है और एक कपूत। आपके इस कपूत ने हाल किया मेरा ये। ए चाचे, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, दिमाग ठिकाने है तारा? चुप कर। चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा ही जाता है। तूने प्रताप का खून किया और पकड़ा ना जाए इसलिए तूने पुलिस को नहीं बुलाया, है ना? बकवास बंद कर, नहीं तो मरेगा। बंदूक मैं भी चला सकता हूं, राजपूत का खून है मेरे में, समझा? गोली छोड़ा दूंगा। इस हवेली में सिर्फ तुम ही राजपूत नहीं हो, मैं भी राजपूत हूं और बंदूक मेरे हाथ में भी है। बात समझ में आई? हुक्म, इसने प्रताप का खून किया है। झूठ बोल रहे हैं ये, आप इनकी बात मत सुनिए। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता, पुलिस को फोन तूने क्यों नहीं किया? चुप क्यों है? बता, पुलिस को फोन तूने क्यों नहीं किया? जानना चाहता है ना? मैंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? थारे लिए, क्योंकि मैं जानता था प्रताप का खून तूने किया है, इसलिए मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। समझा तू? हर बात खुल के ही हो रही है तो फर्जी कागज की बात भी कर ले। जो नकली कागज बना के तूने प्रताप की जमीन बेची थी, बोल। मैंने धोखा दिया, मैंने फर्जी कागज पर साइन किए। जो सजा देनी है दो, दे दो सजा। प्रताप मेरी जान था, और ये किसके कहने पर किया ये नहीं जानेगा तू। प्रताप के कहने पर। और उसने ये किस लिए किया? तेरे लिए किया ये सब, इस घर की इज्जत के लिए किया। ए चाचा, बातों को घुमा मत, सच सच बोल। बात घुमा रहा हूं? हाँ? बात को घुमा रहा हूं? क्या कर रहा है? हाथ छोड़। तेरे उस वकील को फोन कर रहा हूं जिसे तू रात को मिलने जाता था। सुनो ये। हुकुम, माने मालूम था आज दिवाली की रात को आपका दिल भी हमारे लिए दिए के जैसे जल रहा होगा। आप भी आ जाते तो कितना मजा आता। वैसे भी हमारे से बड़ी फुलझड़ी पूरे राजस्थान में ना मिलेगी आपको। सुन ली अपनी अय्याशी, और इस अय्याशी की वजह से जो तूने पूरे शहर से उधारी की थी, इस उधारी की वजह से प्रताप ने अपनी जमीन बेची। अब समझ आई? तेरी वजह से। और ये बात आपकी आंखों में ना पड़े, ताकि कहीं आपको सच पता चल जाए तो आप इसको गोली मार दोगे। ये ले, ये ले। जितना रुपया चाहिए, जमीन चाहिए, पैसे चाहिए, गहने चाहिए, सब ले, लेकिन मुझे मेरा बेटा लौटा दे। मुझे मेरा प्रताप लाके दे दो, मुझे मेरा प्रताप लाके दे दो। सब जमीन ले लो, रुपया ले लो, पैसा ले लो, जो चाहिए ले लो। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा प्रताप ला दो, मुझे मेरा प्रताप ला दो।
खून के रिश्तों की डोर में बंधे परिवार में इतनी गांठें भी हो सकती हैं, कौन अंदाजा लगा सकता था इस बात का। लालच की बुनियाद पर खड़ा मजबूत सा दिखाई देने वाला शेखावत परिवार सिर्फ नाम के लिए एक था। प्रताप की हत्या ने इस घर में खोखले रिश्तों की हकीकत बयान कर दी थी। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर प्रताप की हत्या की किसने? उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला था? प्रताप की प्रेमिका, जीजा, बड़ा भाई, चाचा लक्ष्मण सिंह शेखावत या फिर कोई और? मैंने जो कहा उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर सच यही है माँ। मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास कीजिए, सच खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा। लगता है रावण को जलाने का समय आ गया। जल्दी स्ट्रेचर पर डालो जी। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, युवराज अभी जिंदा है, जल्दी आइए। सब बुरा भाई जिंदा है? वो बच तो जाएगा ना? जी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से लेके जाओ, ऑक्सीजन लगाओ। जल्दी जल्दी कीजिए। हम अभी इनको लेके निकलते हैं क्योंकि इनकी पल्स अभी चल रही है। ठीक है, चलिए जल्दी चलिए, जल्दी ले जाइए। हरी आप। प्रताप ठीक है? प्रताप जिंदा है। जाने दीजिए, जाने दीजिए। तुम ऑक्सीजन लगाओ, मैं भी आता हूँ। अगर कोई चलाकी की तो जान से जाओगे। सिंह पकड़ो इन्हें, लाओ नीचे। हुकुम आप। शक तो मुझे पहले से हो गया था जब आपके कमरे में मुझे नकली दवाई मिली, लेकिन यकीन नहीं था। और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि कातिल कोई भी हो, बस आप ना हो, बस आप ना हो। हुकुम। बड़ा नौटंकी है, बड़ा नौटंकी है। एक नंबर का धोखेबाज है लक्ष्मण, एक नंबर का।
और तुझे जान के अफसोस होगा कि आज मारो बेटो नहीं मरो, मारो बेटो नहीं मरो, सालो बेटो मरो, सालो। तेरा बेटा मरा है, मेरा बेटा नहीं। उसने आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने, परिवार के सामने इसने बोला था, याद है, इसने बोला था कि प्रताप इसकी कार्बन कॉपी इसकी है, बोला था ना, याद है? तू क्या समझा? मैं समझा? मैं बावड़ा हूं, पागल हूं, अंधा हूं? मैं अंधा नहीं हूं, मैं सब देख सकता हूं, सब देख सकता हूं। मैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं सब देख सकता हूं। पिछले 22 साल से मुझको पता है कि प्रताप मेरा खून नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो लक्ष्मण तुम्हारा और सरस्वती का पाप है, पाप है। मेरी बात अभी पूरी नहीं, मैंने उसको इस परिवार से बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया, और फैसला किया कि जिस दिन ये यहां पर आएगा पहले ही दिन इसका खात्मा करूंगा, कत्ल करूंगा, मैं कत्ल करूंगा। मैंने कत्ल किया, चारों बेटों का मैंने कत्ल किया। राक्षस है तू, राक्षस। तूने अपने इन गंदे हाथों से अपने बेटे का कत्ल किया है। अच्छा हुआ कि वो मर गया, तू अपने खून को नहीं पहचान पाया। तूने क्या सोचा? हाँ, तेरी इस गंदी सोच की वजह से तेरा बेटा मर गया। अच्छा हुआ वो मर गया। इतनी गंदी सोच वाले बाप का बेटा। झूठ बोल रही है, झूठ। तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं बाप का जना है, तुम दोनों का बाप है ये। भाभी सच बोल रही है भैया, भाभी सच बोल रही है, सच बोल रही है भाभी। अरे जो खून आप में और मुझ में है, वही खून तो इस बच्चे में। तो क्या इसकी शक्ल मुझसे नहीं मिल सकती? बताइए, क्या एक भतीजे की शक्ल उसके चाचा से नहीं मिल सकती? अरे भैया क्या कर डाला आप आपके लिए आपने सोचा भी नहीं भाभी आपसे इतना प्यार करती। मेरे लिए भाभी सीता समान है और आप भगवान राम। ये माँ है मेरी भैया, माँ। एक अच्छा खासा सुखी परिवार बिखर गया भैया, हमारा परिवार बिखर गया और सिर्फ आपकी शक की वजह से, आपकी शक की वजह से भैया। प्रताप मेरे बच्चे हाथ मत लगाइएगा उसको, खूनी है आप, तो आपने मेरे भाई का खून किया। के साथ ले जाइए इनको यहां से, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। ले जाइए इनको। बोलदार, ले चलो इन्हें। मैंने क्या किया? ले चलो। राम सिंह सालों तक अपने शक को पालता रहा। अंजाम क्या हुआ? शक की सनक में एक बाप अपने ही बेटे का कातिल बन गया। आज वो जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है, लेकिन नौजवान बेटे को खो देने की टीस प्रताप की मां के लिए भी तो सजा से कम नहीं है। शक दीमक की तरह होता है, एक बार दिमाग में घर कर जाए तो फिर परिवार की खुशियां उजाड़ देता है। पिछले 22 सालों में अगर राम सिंह ने थोड़ा समय निकालकर सीता जैसी सरस्वती और लक्ष्मण जैसे भाई को समझने की कोशिश की होती तो उसके घर का चिराग दिवाली के इस पावन पर्व पर यूं ना बुझता। हर रिश्ते की अपनी बनावट होती है। कई बार शक उसमें घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन समझदारी इसमें नहीं है कि आप उस शक को पाले रखें। समझदारी इसमें है कि शक के रावण का नाश किया जाए।
वो खुशी ही क्या जिसमें परिवार ना शामिल हो। इसीलिए सोचिए, समझिए और दिमाग पर हावी होने से पहले ही शक को किनारे कीजिए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।